हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पारा एक्सीलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 36 है और इसमें पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर को। और आज का जो टॉपिक है ग्रामर में वो है टेंसेस। टेंसेस को हम डिटेल में समझेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एस्टेट हो, चाहे बीपीएससी TRE4 हो, ईपीटीजीटी पीजीटी का हो, कोई भी एग्जाम हो जहाँ ग्रामर पूछी जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। और ऐसी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं और बस आप जुड़े रहें, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है इसको। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो टेंस दिया है, जो आपका एग्जाम्पल है, बता रहा है कि इसका फंक्शन क्या है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है, ये टेम्पररी एक्शन दिखा रहा है, जनरल ट्रूथ, फ्यूचर अरेंजमेंट। तो ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है आपका, ये शाश्वत सत्य है, सामान्यतः सत्य है, जो कि दिखाता है आपका इटर्नल या जनरल ट्रूथ। किसके अंदर आता है? जनरल ट्रूथ या इटर्नल ट्रूथ के अंतर्गत आता है, जो हमेशा कभी बदलता नहीं है। आज भी पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है और लगाती थी, लगाती है, लगाती रहेगी। ये शाश्वत है, कभी बदलेगा नहीं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? सी हैज गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। सी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। सी हैज गॉन टू दिल्ली 2 days ago। सी हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। तो ध्यान से देखेंगे इस सेंटेंस में जो प्रयोग है यस्टरडे का, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। और कभी भी सिंगल यूज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, कभी भी सिंगल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होता है। अगर एक सेंटेंस में आएगा तो उसमें कोई ना कोई एडवर्ब जरूर आएगा जो दिखाता हो कोई रिसेंट पास्ट हुआ हो, 2 घटना होनी चाहिए उसमें। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डी वाला गलत इसलिए है, स्टडी तो आता है लेकिन एक सिंगल एक्शन का प्रयोग नहीं होता है, 2 घटना होनी चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको बताना इसका कौन सा यूज है। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स टुमारो। इटर्नल ट्रूथ, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, फ्यूचर अरेंजमेंट, हैबिचुअल एक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें का टाइम है, टाइम मेंशन है, किस कौन सा टाइम मेंशन है? फ्यूचर का। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट भली टेंस है, लेकिन ये अरेंजमेंट क्या है? फिक्स्ड है। ये क्या है? फिक्स्ड अरेंजमेंट है। तो ऐसे अरेंजमेंट को दिखाने के लिए ये आपका फ्यूचर अरेंजमेंट दिखाता है। एक का दिखाता है, फ्यूचर अरेंजमेंट को दिखाता है। ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन इसका सेंस कहाँ है? फ्यूचर में है। विच सेंटेंस इलस्ट्रेट्स द हिस्टोरिकल प्रेजेंट। तो ऐसा इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो दिखाता है हिस्टोरिकल प्रेजेंट को? हिस्टोरिकल प्रेजेंट को दिखाता है। ही इज रीडिंग अ नोवेल नाउ। ही रीड्स नोवेल्स एवरी वीक। नाउ द हीरो एंटर द बैटलफील्ड एंड अटैक्स हिज एनिमी। ही हैज जस्ट एंटर द रूम। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो दिखा रहा है आपका हिस्टोरिकल प्रेजेंट को? तो एक ही एग्जांपल है जो दिखा रहा है आपका हिस्टोरिकल इवेंट को। नाउ द हीरो एंटर द बैटलफील्ड एंड अटैक्स हिज एनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? आई एम नोइंग द आंसर। आई नो द आंसर। आई हैव नोइंग द आंसर। आई एम नोन द आंसर। तो ध्यान रखेंगे, नो जो होती है उसका प्रयोग कभी भी आपका जो प्रयोग होता है वो कहाँ नहीं होता है? ये स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आती है। इसका प्रयोग किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। नो का प्रयोग कभी भी किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता है। ये स्टेटिव वर्ब होती है, तो इसका प्रयोग कहाँ होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई नो द आंसर। ये सभी गलत हो जाएंगे क्योंकि नो का प्रयोग कभी भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। विच वर्ब इज नॉर्मली ट्रीटेड एज ए स्टेटिव वर्ब एंड देयरफॉर जनरली नॉट यूज इन द प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो ऐसी कौन सी वर्ब है जो स्टेटिव वर्ब होती है, जो इसका प्रयोग कभी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं होता है? राइट, रन, पसेज, वर्क। तो इसमें कौन सी वर्ब है? वो है ऑप्शन नंबर सी, पसेज। ये क्या है? आपकी स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आती है। इसका किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है।
उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। आइडेंटिफाई द स्पेशल मीनिंग ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज ऑलवेज इंटरप्रेटिंग मी। तो ये क्या दिखा रहा है, इसकी मीनिंग क्या है? परमानेंट एक्टिविटी, कंप्लीट एक्शन, एनोइंग और अनडिजायरेबल रिपीटेड एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? तो ये क्या है, ये किसी बार बार होने वाली घटना को या वक्ता बार बार किसी चीज को करता है, तो ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है, जो चीज बार बार रिपीटेड होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें समय टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, आई सा हिम यस्टरडे, आई हैव सीन हिम 2 days ago, आई हैड सीन हिम यस्टरडे। ऐसा सेंटेंस पहले भी आया था। तो ध्यान रखेंगे, यस्टरडे का प्रयोग केवल और केवल पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये टेंस इसलिए गलत है क्योंकि ये इसमें सिंगल घटना का यूज हुआ है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी 2 घटना होना जरूरी है, चाहे कोई एडवर्ब से दिखाओ या कुछ भी करना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन द सेंटेंस आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, द प्रेजेंट परफेक्ट एक्सप्रेसेस, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? हैबिचुअल एक्शन, प्रीसीडिंग एक्शन कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, फ्यूचर अरेंजमेंट, हिस्टोरिकल प्रेजेंट। ये उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से बता पाओगे। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो रिसेंट पास्ट भी बोला जाता है। जो कोई घटना पास्ट से शुरू होती है और प्रेजेंट में आगे क्या होती है, खत्म होती है, ये आपका होता है। यहाँ से मतलब ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और ये क्या है आपका फ्यूचर है। यहाँ से कोई घटना शुरू होती है और यहाँ की खत्म हो जाती है, उसे बोलते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखेंगे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रीसीडिंग एक्शन कनेक्टेड विद प्रेजेंट। विच सेंटेंस करेक्टली यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद सिंस। सिंस के संदर्भ में कौन सा सेंटेंस एकदम सही है? तो ध्यान रखेंगे, जो सिंस का प्रयोग होता है उसका 3 टेंसों में प्रयोग होता है, जो समय को दर्शाता है, जो क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, मतलब निश्चित समय के लिए यूज होता है। वो 3 टेंस कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है सिंस का। फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, और ऐसा सेंटेंस आपका टीजीटी 2022 वाली जो 26 में हुई थी उसमें सेंटेंस आया भी था। तो ये जो सेंटेंस है, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है एकदम? ही नोज मी सिंस 2020, तो ये गलत हो जाएगा, प्रेजेंट में नहीं होगा। ये भी गलत हो जाएगा, नोइंग का प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता, इसलिए गलत हो जाएगा। ही न्यू मी सिंस 2020, ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर हम जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसे करेंगे, सी हैज नोइंग, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नोइंग का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। अपनी क्या आएगी? बीन आएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये कभी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सी, चूज द करेक्ट फॉर्म, इसमें से कौन सी फॉर्म करेक्ट है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि सी डैश दिस हाउस सिंस 2015। तो ध्यान रखेंगे, इसमें कौन सी वर्ब एकदम फिट होगी? नो, वंस, हैज वंड, इज वन, वन। तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्या है, आपकी स्टेडी वर्ब होती है, तो इसका भी प्रयोग कहाँ होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाएगा। विच एक्सप्रेशन नॉर्मली रिक्वायर द सिंपल पास्ट रादर देन द प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऐसा कौन सा इसमें वर्ड है जो दिखाता है आपका, क्या दिखाता है आपका, जो दिखाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, वो सॉरी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दिखाता है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाता है। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है? वो वर्ड है जस्ट, ऑलरेडी, लेटली, ये सब दिखाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। जो यस्टरडे है वो दिखाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ टाइम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको बताना है कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है। ही वर्कड देयर फ्रॉम 2010 एंड 2018। तो इसमें कौन सा वो है, समय है जो दिखा रहा है पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रॉम 2010 से लेकर 2018 तक। विच सेंटेंस कंटेंस अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें से कौन सा समय है जो दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम? इसमें से कौन सा है जो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है?
इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है? ही हैज वर्कड हियर फॉर 5 years. He worked here from 2015 2020. He arrived on Monday. तो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने वाला he has lived here since childhood. तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है ये दिखा रहा है पॉइंट ऑफ टाइम को? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो दिखा रहा है पॉइंट ऑफ टाइम को। ध्यान रखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? आप ध्यान रखेंगे जो बिलीव होती है वो भी क्या होती है? स्टेडी वर्ब की कैटेगरी में आती है। स्टेडी वर्ब की कैटेगरी में आने पर जो स्टेडी वर्ब होती हैं उनका प्रयोग कभी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है। तो ये बिलीविंग गलत है, हैज बिलीविंग गलत है, इज बिलीव्ड गलत है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सी है, सी बिलीव्स एवरीथिंग इज ही सी इज। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे आर लिविंग फॉर मुंबई टुमारो। ये क्या दिखा रहा है? क्या एक्सप्रेस कर रहा है? हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, डिफाइन फ्यूचर अरेंजमेंट, जनरल ट्रूथ। तो ये आपका दिखा रहा है डिफाइन फ्यूचर अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट है जो भविष्य की योजना के बारे में या व्यवस्था के बारे में बता रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? आई हैव कंप्लीटेड द वर्क लास्ट नाइट। आई कंप्लीटेड द वर्क लास्ट नाइट। आई हैव कंप्लीट द वर्क लास्ट नाइट। आई हैड कंप्लीटेड द वर्क लास्ट नाइट। तो भाई कॉन्सेप्ट है, ये तो गलत हो जाएगा ये वाला। ये भी गलत हो जाएगा कि हैव के बाद कंप्लीट नहीं आता है, एम बी की थर्ड फॉर्म आती है, और लास्ट नाइट भी नहीं आता है। आई हैव कंप्लीटेड द वर्क लास्ट नाइट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट नाइट का जो प्रयोग होता है वो होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। विच सेंटेंस करेक्टली एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंटिन्यूइंग अप द प्रेजेंट। प्रेजेंट ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो दिखाता है, एक्सप्रेस करता है एक्शन को जो कंटिन्यूइंग है, अभी तक जारी है, अभी भी जारी है, जो दिखाता है अभी प्रेजेंट जारी है, प्रेजेंट में दिखाता है खत्म हुआ है, अभी भी एक्शन को एक्सप्रेस करता है। ही नोज हर फॉर 10 years, he knew her for 10 years, he has known her for 10 years, he is knowing her for 10 years। तो इसमें जो सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा वो माना जाएगा आपका, ये क्या है आपका समय है, जो दिखा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये दिखा रहा है आपका पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। और नो का प्रयोग हम एक्शन वर्ब जो होती है, नॉन एक्शन वर्ब है ये, मतलब स्टेडी वर्ब है, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में ही प्रयोग इसका कर सकते हैं। विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट बिकॉज आई स्टेडी वर्ब इज अननेसेसरली यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस एकदम इनकरेक्ट है? बता, इनकरेक्ट। आई एम राइटिंग अ लेटर एकदम सही है। ही इज वर्किंग हार्ड ये भी सही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल ये भी सही है वाक्य, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी वाक्य सही है। विच सेंटेंस करेक्टली डेमोन्स्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट, पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम एंड सिंपल पास्ट। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस एकदम सही है जो रिलेशनशिप दिखाता है प्रेजेंट परफेक्ट को, पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम को और सिंपल पास्ट को? तो इनमें से कौन सा सेंटेंस एकदम सही है? ही हैज रिटर्न यस्टरडे, ही रिटर्न यस्टरडे, ही हैज रिटर्न 2 days एगो। एगो का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता है, लास्ट वीक का भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? बी बनेगा। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है? आई हैव मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, आई हैड मेट हिम यस्टरडे, आई हैव बीन मीटिंग हिम यस्टरडे। तो इसमें एक ही वाक्य सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी। विच सेंटेंस एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिचुअल एक्शन। तो इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है? ही वाज क्राइंग ऑन अम्ब्रेला यस्टरडे, ही हैड कैरीड an umbrella, he always cried an umbrella, he has carried an umbrella। तो कौन सा सेंटेंस है जो हमेशा हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है। चाहे यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, जहां हम यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, जहां वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, इसको हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये आपके लिए है कौन सा सेंटेंस एकदम सही होगा, आप कमेंट में बताना इसको। इन विच सेंटेंस डज द पास्ट कंटिन्यूस एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। तो इसमें से बताना आपको, जो कार्य है वो दिखा रहा है पास्ट कंटिन्यूस एक्सप्रेस करता है इन एक्शन इन द पास्ट में, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस एकदम सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा जो दिखा रहा है, तो ये आपका वाक्य हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही वाज रीडिंग, ये आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, जो एक्शन दिखा रहा है वो दिखाता है पास्ट में। व्हेन आई एंटर्ड, व्हेन आई एंटर्ड, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म। इट डैश व्हेन आई रीच द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो क्या हो रही थी? रैंड, हैज रैंड, वाज रैनिंग, हैड रैंड। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो कोई कार्य है, जब वो स्टेशन पहुंचा था फिर भी क्या हो रही थी? तब भी बारिश हो रही थी, तब भी बारिश होने का कार्य जारी था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाएगा। विच सेंटेंस एक्सप्रेस डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट व्यूड फ्रॉम द पास्ट। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो दिखाता है डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट जो व्यूड फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से आया हो। तो ये आपका जो बनेगा क्वेश्चन वो बनेगा आपका, ही लिव्स दैट नाइट, ही वाज लिविंग दैट नाइट, ही हैड लेफ्ट द दैट नाइट, ही वुड लीव दैट नाइट। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, जो दिखा रहा है आपका डेफिनेट अरेंजमेंट व्यूड ऑफ पास्ट, क्योंकि ये आपका दैट नाइट, उस रात। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से सेंटेंस कौन सा करेक्ट है एकदम? While I walked home, it was raining. While I was walking home, it was raining. While I had walked home, it rained. While I have walked home, it was raining. तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन एकदम सही है? तो ध्यान रखेंगे, while का प्रयोग सामान्यतः कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग होता है, सामान्यतः कंटिन्यूस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत एक्टिविटी ऐसे लग रही है जैसे वो घूम रहा था तो क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। वाल का कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कंजक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से। द पास्ट परफेक्ट इज प्राइमरली यूज्ड व्हेन। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसका प्रयोग कब करते हैं? जब टू एक्शन अकर सिमिलटेनियसली इन द पास्ट, पास्ट एक्शन स्टिल कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट, वन पास्ट एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट, अ हैबिचुअल एक्शन अकर्स इन द पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट जो होता है, एक एक्शन हो चुका होता है उसके बाद दूसरी घटना शुरू होती है, या कोई घटना पहले हो चुकी होती है। मान लो कोई घटना है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है और ये आपका पास्ट है। अब कोई घटना है, कोई घटना इससे आपका पास्ट का वो है एरिया है, इसकी घटना यहाँ पर नहीं, कोई घटना हो चुकी होती है, यहाँ घटना कोई हो चुकी होती है, उस घटना जो होती है प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं होता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, जो पास्ट से भी पहले हो चुकी होती है। इसलिए प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ पास्ट बोला जाता है, भूतकाल का भी भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसकी जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या बनेगा? सी बनेगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से सेंटेंस कौन सा एकदम करेक्ट है? आई हैड फिनिश्ड द वर्क, आई हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर ही केम, आई फिनिश्ड द वर्क बिफोर he had come, I have finished the work before I came, I was finishing the work before he had come। तो बिफोर जो होता है उसका कौन पता होगा आपको कॉन्सेप्ट? बिफोर से पहले अगर कोई सेंटेंस आएगा वो आएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आएगा आपका, और बाद में जो आएगा वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, क्योंकि कोई घटना पास्ट से पहले हो चुकी होती है। ऐसी कंडीशन में जहाँ सेंटेंस जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
विच सेंटेंस करेक्टली यूज पास्ट परफेक्ट टू शो द प्रिसीडिंग एक्शन। तो इनमें से कौन सा जो है सेंटेंस सही है जो प्रोसीडिंग करता है एक्शन को। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए दिया जा रहा है, टास्क है, और इसको आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो ये आपके लिए टास्क है। तो ये हमारा सेशन नंबर 36 था और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास है, इसको एक बार जरूर देख लें। और मिलते हैं कल सेशन नंबर 37 में। क्लास डेली होती है, कभी कभी मिस हो जाती है जैसे कि हेल्थ इशू की वजह से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें, खुश रहें और तैयारी को अच्छे से करते रहें।